मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, हाथ में रहने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो आप लगातार देख पा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह जिस तरीके से लगातार चल रहा है और पटना के गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक क्षण आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जितने भी नए मंत्री शपथ ले रहे हैं सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आकर मुलाकात कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी यहाँ पर ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें लाने वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम यहां पर बनाए गए हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के सभी घटकों के प्रमुखों, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जमा खान, संजय सिंह टाइगर, नारायण प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद और रमा निषाद को मंत्री पद की शपथ भी यहां पर दिलाई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आपको बता दें कि लेशी सिंह, मदन साहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन और सुनील कुमार को एक साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई है। फिलहाल आपको बता रहे कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ग्रहण किया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उसके बाद सम्राट चौधरी ने मंत्री पद की शपथ भी ली। दूसरी बार वो बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल के आदेश पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन साहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव ने शपथ यहां पर ली है। आज का दिन क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, जिस तरीके से एक बेहतर रिजल्ट यहां पर आया बिहार में और उसके बाद सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर भारी भरकम हुजूम जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग यहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिले हैं। राज्यपाल महोदय, समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
बधाई सर। हुए बिहार की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, और इस ऐतिहासिक क्षण पर हम देख पा रहे हैं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, और साथ में हमारे कई माननीय मंत्रीगण और हमारे बिहार के यशस्वी और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी और अन्य माननीय अतिथिगणों का हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है, और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत आभार, और सभी माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई। बिहार की धरा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं जो हमारा मुख्य मंच, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा था, और सभी माननीय गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में, और यहाँ लाखों की संख्या में इस गांधी मैदान में लाखों की संख्या में बिहार की जनता जो खुले दिल से एक बार फिर से नीतीश सरकार का अभिनंदन कर रही है, और एक बार फिर से हम विकसित बिहार, बढ़ता बिहार को देख पाएंगे। और साथ ही साथ दूसरे मंच पर सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ पर विराजमान हैं, इस शपथ ग्रहण समारोह के ये सभी साक्षी बने, और आज का ये दिन सचमुच कह सकते हैं ऐतिहासिक दिन के रूप में उभर चुका है। आज 20 नवंबर 2025 हम सभी आज उत्साह है, उमंग से भरे हुए हैं, और कि आज एक बार फिर से हमारे विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ तो फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल संपन्न हुआ है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आज का दिन इतिहास के पन्नों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आज बिहार में एक बार फिर से नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। तमाम मंत्री भी यहाँ पर आज मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उपस्थित रहे, और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर में जो अपना सिग्नेचर स्टेप यहाँ पर किया, गमछा लहरा के बिहार वासियों को एक तरीके से वो साफ तौर पर संदेश था कि अब बिहार विकास की ओर जिस तरीके से लगातार अग्रसर है, अब और ज्यादा बिहार में विकास जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार वासियों ने एनडीए पर भरोसा जताया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पहले ये स्पष्ट कर दिया गया था कि बिहार में अब लगातार सौगातों की लहर आएगी, विकास बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। 10वीं बार आपको बता दें कि शपथ जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार ने ली है। कई अहम नाम जो है वो इस बार फिर लगातार सामने देखने को मिले। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली। सुशासन का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, आपको जानकारी दें। बिहार विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि एनडीए ने आज ऐतिहासिक दिन पेश किया। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री समेत एनडीए के सभी घटकों के प्रमुख और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वहीं बड़े नेता मौजूद रहे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अब शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल संपन्न हुआ है।
यूपी के डिप्टी सीएम भी इस वक्त मंच पर आपको साफ तौर पर दिख पा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर उपस्थित हैं, मुलाकात भी यहां पर कर रहे हैं। सम्राट चौधरी समेत 26 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली। तस्वीरें आप देखिए, राज्यपाल भी उपस्थित रहे, राज्यपाल ने सभी को शपथ भी यहां पर दिलाई है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार यहां पर अपने पद की शपथ ली है। राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को शपथ भी दिलाई। अब सीधा आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति उपस्थित हैं। देखिए, राज्य मंत्री महोदय, और अब पूरे सम्मान के साथ हम से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर मंच पर शपथ ग्रहण समारोह लगातार चल रहा था। शपथ के बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से हाथ भी मिलाया और जो उनकी खुशी थी चेहरे पर, वो साफ तौर पर झलक रही थी। सम्राट चौधरी समेत 26 मंत्रियों ने शपथ यहां पर ली है। नीतीश कुमार की 25 साल में 10वीं बार सीएम की ये शपथ है, तो अपने आप में आपको बता दें कि ऐतिहासिक तौर पर उनका एक लंबा कार्यकाल यहां पर रहा है। पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ नजर आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड समेत आपको बता दें कि कई मुख्यमंत्री यहां पर उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के बाद सभी नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और आपको बता दें कि शुभकामनाएं जो है वो यहां पर देते हुए नजर आए। और इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक विकास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर संपन्न हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ताकत थी और एक जो खुशी थी, उसका संगम देखने को मिला मंच पर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला शर्मा जी। विषय क्या था कि लग रहा था कि एक बार ऐसा ना हो कि इस बार एनडीए को परिणाम कुछ उनके अपोजिट आ जाए सामने, लेकिन स्थितियां बदली बिल्कुल। और स्थितियां बदलने का कारण कहीं ना कहीं इसमें जो एसआईआर की प्रमुख भूमिका रही। जो एसआईआर ने एक बार स्पष्ट किया कि जो वोटर वास्तविक जेन्युइन है वही वोटिंग करेगा, और ऐसा नहीं कि जो इतने सारे वोटर है भी रहते भी नहीं बिहार में और अन्य राज्य में रह रहे हैं और पता नहीं किस तरीके से उस टाइम वोट परसेंट बढ़ता है। तो एसआईआर की भी एक भूमिका रही थी, स्पष्ट बहुमत मिला इस एनडीए सरकार को। और दूसरा, जो एक 10,000 रुपए वाला जो चलन चला था, 10,000 रुपए जो डीबीटी के माध्यम से सीधे महिलाओं के खाते में जा रहे थे, वो 10,000 रुपए ने भी कहीं ना कहीं इस एनडीए को जीत का निर्णायक भूमिका दी। और देखा जाए तो वो 10,000 रुपए को अगर डीबीटी के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से, तो कहीं ना कहीं शहदमारी लगने की उम्मीद थी। और वो 10,000 रुपए जो महिला को मिलने थे, और उस महिलाओं ने उन 10,000 रुपए से जो छोटे छोटे रोजगार किए। और दूसरा, फिर एनडीए सरकार का जो एक लगातार जो फ्री राशन वाला जो विषय चल रहा है लॉकडाउन से, उससे भी कहीं ना कहीं एनडीए का एक वोट परसेंट बढ़ा है कि राशन भी मिल रहा है सरकार से, रोजगार भी मिल रहा है। तो उससे महिलाओं ने और युवाओं ने इस एनडीए पर विश्वास जाहिर किया। और रहा दूसरा कि एक युवाओं ने जो इस बार जो एक ठीक से मन से जो एनडीए को वोटिंग की, उस वोटिंग में बस यही था कि आने वाले समय पर युवाओं के रोजगार की बात हो, जो 1 करोड़ नौकरियां देने का जो एनडीए ने वादा किया था, वो वास्तविक रोजगार दिया जाए। और दूसरा, जो बीपीएससी की परीक्षाएं जो लीक होती थी, उन पर भी बिल्कुल कहीं ना कहीं सभी चीजों का जो असर है वो यहाँ पर जीत के तौर पर निकलता हुआ नजर आए। विकास जी, क्योंकि आपने कई सारे बिंदु यहाँ पर बताए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं चाहे युवाओं का साथ हो या फिर जो भ्रष्टाचार रोकने का काम किया गया है, वो सब चीजें हो, उसका मिला जुला असर ये निकला कि एनडीए ने काफी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। अब आपको क्या लग रहा है कि आने वाले सालों में क्या रोड मैप हो सकता है? आने वाले सालों में सबसे बड़ा विषय क्या है शर्मा जी, के इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की है जनता के हित में, अगर उन्हीं का एक ठीक से जनता तक एक उनको लाभ मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी फिर जनता मौका देगी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि स्थायी चीजें हो जाए कि एक बार मान लो हम फिर से रिपीट हो गए हो और इन्हीं चीजों पर हम आगे बंदों पर चले। अब चीजें बदली हुई हैं, अब देश आधुनिक हो चुका है, हर प्रदेश, हर बच्चे के हाथ में टेक्निकल चीजें होती हैं, वो सब चीज जानता है। दूसरा, एक घोषणा पत्र में इनका एक बड़ा पॉइंट था कि जो एक अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको 10 लाख रुपए की सहायता देना रोजगार करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं हर वर्ग ने इनको इस उद्देश्य से तय किया कि एनडीए सरकार इस बार जो घोषणा पत्र लेकर आई है, और उस घोषणा पत्र में सभी को साथ लेकर चलने का विषय था। अब किसान सम्मान निधि जो 3,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर सालाना 9,000 करने का भी एक था। और दूसरा,
जो एमएसपी को लेकर जो किसानों ने जो लगातार लंबे समय तक जगह जगह आंदोलन हुए, तो दिल्ली में तो लगातार चला भी था आंदोलन, उस एमएसपी वाला भी कॉन्फिडेंस में लिया है इन्होंने किसानों के लिए। तो सभी को साथ लेकर जो इस बार एनडीए ने किया, और दूसरा इस बार एनडीए घटक का जैसे सुनने में आ रहा था कि सीट बंटवारे में कुछ ऐसा विद्रोह होगा जिससे बिखराव की स्थिति होगी, मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट किया भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कि जिससे कि कहीं कोई भटकाव नहीं हुआ और बंद कमरे में चीजें तय हुई और बाहर तक किसी को ये नहीं जानकारी हो पाई कि आखिर किस तरीके से डिवाइडेशन हो गया सीटों का, और सब चीज मैनेज हो गया। और वहीं देखा जाए विपक्ष में लास्ट टाइम तक भगदड़ की स्थिति बनी रही, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे आरजेडी की, तो मध्य इधर से उधर वो सब लोग कहते नहीं कर पाए कि अभी हमको करना क्या है। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए पॉजिटिव रहा, और शीर्ष नेतृत्व की भी इसमें अच्छी भूमिका रही जो सभी को मैनेज करके रहा। और देखा जाए तो सीटों पर जो एक वोट परसेंट भी है वो सब कुछ इस बार मतलब ये तैयारी जो ग्राउंड लेवल से ठीक की थी उसका परिणाम एनडीए के सामने मौजूद रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिला जुला असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से अब चाहे विपक्ष की बात कर लेते हैं, हार जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुई या फिर एसआईआर को लेकर जो विरोध किया गया था वो कहीं उल्टा ही पड़ गया विपक्ष पर। सर भाई, लगभग 60 लाख के करीब मतदाताओं के वोट काटे गए। उनमें से कहीं भी 6000 लोग सामने नहीं आ पाए। 6000 लोग अगर सामने आते, कोई भी ये बोलता कि मेरे वोट काटे गए, ऐसा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल हुई तो हम लोग वहां मौजूद थे, तो उसमें सीधे सीधे समय दिया गया, अगर किसी को आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज कराए। आज तक सिंगल डे कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई, और उस वोटों की जो कटिंग हुई थी उन वोटों में सब कुछ तय हुआ कि वो अन्य अन्य राज्यों में जो लोग चले गए बिल्कुल ही अपना घर मकान सब कुछ छोड़कर, उनके सारे वोट हैं। और कई ऐसे परिवार निकले इसमें 100+ वोट थे, सभी को जग जाहिर है, आप सब लोग मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी भी हुई होगी। तो ऐसा नहीं था कि वोट चोरी हुई हो, और ऐसे कैसे हो सकता है। मैं पक्षधर नहीं किसी का, लेकिन जिस जगह एनडीए की सरकार होगी वहां वोट चोरी होती है, जहां एनडीए की सरकार नहीं बनेगी वहां वोट चोरी नहीं होती। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और हम संविधान की बात करते हैं, विपक्ष में सारे लोग, राहुल जी तो उस पॉकेट में ही लेके घूमते संविधान को, इतना प्यार है उनको, लेकिन कभी ये लोग संविधान पढ़ के नहीं देखते। क्योंकि संविधान में मुझे नहीं लगता कि किसी नेता को ये पता हो कि संविधान में आखिर पेज कितने हैं, उसमें जो है धाराएं कितनी होंगी। तो ये अब वो सब युवा समझ चुका है। और मैंने फिर रिपीट करता हूँ, आधुनिक जमाना है, सबके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो सब जानता है, गूगल करने से पता लग जाएगा। तो इसलिए इनको ये मिसगाइड वाली बात नहीं। जो रोजगार की बात करे, जो सुरक्षा की बात करे, जो महिला सम्मान की बात करेगा, उसके लिए जनता चुनने का प्रयास करेगी। और दूसरा, इसमें इनके घोषणा पत्र में एक्सप्रेस वे का भी जिक्र था, जिसमें रेलवे को लेकर भी था, 4 नए मेट्रो रेल सेवाएं शुरू हुई। तो एक विकास की राजनीति, रोजगार की बात होगी, ना कि अब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है दूर दूर तक। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन बिहार आज से जो इतने साल पहले झेल चुका है वो दंश लगातार बिहार वासियों के मन में था। अब बिहार में बदलाव की जो लहर है वो साफ तौर पर देखने को मिली, और कहीं ना कहीं विकास है उस पर इस बार वोटिंग ज्यादा यहां पर देखने को मिली है। यानी कि जो बिहार वासी लगातार कई और प्रदेशों का रुख करते हैं, अब ये उम्मीद करें कि कहीं ना कहीं अब बिहार में ही रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हो जाएंगे। हाँ, जिस तरीके से घोषणा पत्र और जिस तरीके से धीरे धीरे विरोध कर रहा है बिहार, तो उससे लग रहा है कि बिहार में अब जो लोग एक अन्य राज्य में, बिहारी का क्या मतलब था, बोलते थे बिहारी हर जगह मिल जाएगा और कम रेटों में मिल जाएगा। उसका ये था कि बेचारे को बिहार में रोजगार नहीं मिल पाता था। लेकिन अब चीजें कुछ बदली हैं, सरकारें बदली हैं, सरकार चीजें चेंज हुई। वहां जनरल राज जो था वो सब समाप्त हुआ है। और आप किससे बात करें, लालू यादव जी की सरकार में एक कोई IAS IPS हुआ करते थे, उनका कुछ के साथ कुछ बड़ी घटना हुई थी, वो सभी को जग जाए, ज्यादा डिटेल में बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अब जनरल राज, चाहे गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग का व्यक्ति ये चाहता है अगर मैं रहूं तो मैं सम्मान से रहूं, मैं मेरे परिवार की सुरक्षित चीजें रहें। और दूसरा, एक पिछड़ापन जो कहीं अभी आज भी, ऐसा नहीं कि बिहार 100% सब कुछ ठीक हो गया हो, बिहार का कुछ हिस्सा आज भी पिछड़ा हुआ है। तो उसको लेकर, जो शिक्षा को लेकर जो एक घोषणा पत्र दिया है, वो सभी सराहनीय है कि KG से PG तक जो आर्थिक स्थिति जिनकी डाउन है उनको गुणवत्ता युक्त फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो जब बच्चा पढ़ जाएगा, जब शिक्षा सभी के मनोस्थिति में बिल्कुल ठीक से बैठ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने हक की बात नहीं कर पाएगा। जब उसको सभी को जानकारी होगी, पढ़े लिखे व्यक्ति को, कि हमको कहां से क्या कैसे मिलेगा। और SC ST वालों के लिए वित्तीय सहायता भी देने का इन्होंने वादा किया है। और रहा दूसरा कि बिजली के 125 यूनिट फ्री। आप कल्पना करिए कि मुझे नहीं लगता कि एक मीडियम परिवार एक महीने में 125 यूनिट बिजली फूंक पाता होगा। तो सब तरीके से, जिस तरीके से स्वास्थ्य बीमा के लिए 5 लाख रुपए का वादा करना, 50 लाख पक्के घर देने का वादा करना, तो ये सभी लोगों को साथ में बड़ा एक
मानसिक स्तर ठीक कर और सभी को वर्ग, हर वर्ग को निचले से लेकर अपर तक के लिए एक इस तरीके से साथ में लेकर इस घोषणा पत्र में, और उस घोषणा पत्र को जमीनी स्तर पर घर घर तक पहुंचाने का जो काम किया है एनडीए के कार्यकर्ताओं ने, उसका परिणाम एनडीए ने शायद सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो जाएगा। कोई लग भी नहीं रहा था कि एनडीए इस बार रिपीट कर पाएगी, लेकिन इतने अच्छी स्थिति में रिपीट कर पाएगी, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। और सब लोग बधाई के पात्र हैं और बिहार की जनता बधाई के पात्र है कि उनको एक मजबूत और स्थिर सरकार मिली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजबूत सरकार का नेतृत्व जो है वो यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने आपसे कुछ देर पहले मंच पर देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गमछा यहाँ पर लहराया, यानी कि बीजेपी ये बहुत भली बात जानती है कि किस तरीके से नेतृत्व कर रहा है और किस तरीके से लोगों को साथ लेकर चल रहा है। ये हमने विपक्ष में कभी ऐसी चीजें नहीं देखी हैं। जैसे देखा जाए कि अभी विपक्षी लोगों से सुना है तो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय, आदरणीय, कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी के पास एक ये तो जादूगरी बोले या कलाकारी बोले, वो नवज पकड़ लेते हैं। नवज को जो डॉक्टर मेडिक जाओ कि उसके वो नवज पकड़ के बता देते उसको क्या बीमारी है, तो वही नवज पकड़ने के वो लास्ट टाइम पर एक ऐसा चौका छक्का मारेंगे वो सीधा बाउंड्री पार जाओ। जो जिस तरीके से अंगोछा घुमाना उनका, उससे गमछा घुमाने से सिद्ध हुआ कि आज भी बिहारियों का सम्मान है वहां पर, तो उससे भी कहीं ना कहीं बिहारियों को झुकाव बढ़ा एनडीए की तरफ। और समय रहते हुए जो एनडीए ने हर पॉइंट पर जो तैयारी की, उस तैयारी से ये सारी चीज आई और एकजुटता जो अन्य लोगों के अन्य कहीं ना कहीं ये जो जादूगरी है वो साफ तौर पर देखने को मिले। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और खास मेहमान विश्वनाथ मिश्रा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विश्वनाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से अब बड़ी जीत हुई और आज बड़े मंच पर बड़े नेता मौजूद रहे, शपथ समारोह संपन्न हो चुका है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? धन्यवाद प्रद्युम्न जी। बिहार का चुनाव एक बड़े नाटकीय दौर से गुजरा। एक जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो गठबंधन बहुत तेजी से चीजों को बदल रहा है। लेकिन ये लोग इन चीजों को नहीं समझ पाए कि आम जनता बहुत छोटी छोटी चीजों को समझती है। क्या वादे हैं और क्या एग्जीक्यूट हो सकते हैं और क्या जमीनी धरातल पर क्या चीजें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब जनता बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। अब जनता खोखले वादों पर नहीं चलती है। इस चीज का बहुत क्लियरली जो है लोगों ने अपना मत दिया कि जो परफॉर्म करेगा, जो समाज को रिफॉर्म करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है जो वाकई सत्ताधारी दल जो अभी है उसको स्वयं अपेक्षा नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, वो जनता की नब्ज समझते हैं। उन्होंने गमछा लहराया ये बताने के लिए कि हम बिहारी लोगों की भावनाओं को समझते हैं। नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनाया इस बात को, इस लोगों के क्लेम को ध्वस्त करने के लिए कि नहीं, नीतीश को तो अब किनारे कर देंगे, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। तो अब पटना का जो गांधी मैदान है वो बिहार के इतिहास में एक आज बड़ी तारीख लेकर आया है। इसको आप ये कह सकते हैं कि 10वीं बार के जो बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार, उन्होंने एक बड़ा इतिहास रचा है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी के ऊपर इतने आक्रमण हुए विपक्ष के, उसके बाद उनको अपना लीडर, सीएलपी लीडर, अपना लेजिस्लेचर पार्टी लीडर बना करके ये बताया कि भाई देखिए, हम अपने नेता के साथ, आम जनता के साथ हम बहुत पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए, बिहार एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। बिहार में सरकार ने या आउटगोइंग सरकार कही या एनडीए सरकार कही है, उन्होंने जो चीजें वादा किया था उन चीजों को बहुत प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। वादा ही नहीं किया था, उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने उन माताओं बहनों को बताया कि भाई देखिए, आपको हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, तत्काल अपना बिजनेस शुरू करिए, आप अपने पैरों पर खड़ी होइए, जरूरत होगी तो हम 2 लाख रुपए तक आपकी मदद करेंगे। ये एग्जीक्यूट हो सकता है। एक ऐसा आश्वासन जो लोगों का जिंदगी में आमूलचूल बदलाव ला सकता है। जो माताएं बहनें अपना काम करना चाहती हैं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका फल ये देखने को मिला कि जनता ने इतना बड़े तौर पर विश्वास यहाँ पर जो किया और सरकार भी बनवाई।